बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मोहब्बत का इंतहाई पावरफुल और ताकतवर इसमें आज़म, मोहब्बत के हर मसले का फौरी हल। एक कुरानी अमल है और एक आयत आपके सामने शेयर करनी है। अब इस आयत के पढ़ने से आपकी जो मोहब्बत जो चाहते हैं वो अल्लाह नसीब फरमाता है। और ये ख़ास कर मैं देता हूँ औलाद के हवाले से, उसके लिए भी ये बेहतरीन अमल है। अब ज़ाहिर औलाद में भी तो हम कुछ चाह रहे होते हैं, ठीक है, अपने मनपसंद को चाह रहे होते हैं, अपनी ऐसी चीज़ चाह रहे होते हैं। अब ये मोहब्बत के मसाइल क्यों है? ज़ाहिर है कि एक शादी ये हर एक की ज़रूरत है, चाहे मर्द है चाहे वो औरत है। और फिर अगर उसको अपना पसंदीदा बंदा मिल जाए तो उसकी लाइफ जो है वो बेहतरीन हो जाती है। तो शादी के बाद तकरीबन लाइफ इंसान की जो है वो कंप्लीट हो जाती है अगर दोनों में हम आहंगी हो, दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मोहब्बत का हर मसला हल हो, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपका हो जाए, आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, रुकावटें दूर हो जाएँ, शादी के बाद भी ऐसी खुशी ज़िंदगी गुज़ारें, और जो आप चाहते हैं शादी के बाद आप कंप्लीट हो जाएँ, वो वाला मामला हो जाए, तो आप इस अमल के साथ आज से दोस्ती लगानी शुरू कर दीजिए, जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएँगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ जो है वो ज़रूर की जाएगी। आज की जो हमारे पास दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे रिव्यू का, अच्छे फीडबैक का, पॉजिटिव का। प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि महबूब की अच्छी नौकरी लग जाए और सारे मसले हल हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अभी देखिए, मैं एक थंबनेल पढ़ा और मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है, मोहब्बत का हर मसला हल होगा। कमेंट भी यही आ रहा है कि सारे मसले हल हो जाएं, और ये कुदरती नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और ये अमूमन मैंने ये इस चीज़ को आप भी नोट करें, मैं अक्सर वीडियो क्यों, अब मुझे नहीं पता कि कमेंट कौन सा आना है, थंबनेल्स अलहदा आ रहे होते हैं, कमेंट्स अलहदा आ रहे होते हैं, फिर उधर से उठा के वहाँ पे रखने होते हैं। तो ये नहीं पता होता कि आज कौन सा कमेंट मैं रीड करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, जो कमेंट वाला सिलसिला है वो हमारा टोटली उसको हमने प्रायोरिटी के ऊपर, बस जो आ रहा है हम उसके लिए दुआ करें। ये नहीं है कि किसी के कह नहीं पा रही या किसी के हमने कमेंट किया या आप कमेंट करें आपके लिए दुआ की जाएगी, जो कर रहा है उसके लिए जो है वो दुआ की जा रही है। तो जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इसका मकसद होता है कि ये वजीफ़ा आपके लिए ख़ास है, इस वजीफ़े से आपको फ़ायदा होगा, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और आपके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला आपके जो भी महबूब है उसको अच्छी से अच्छी नौकरी अता फरमा दे, जो भी मसाइल है अल्लाह ताला उसको हल फरमा दे, अल्लाह ताला मोहब्बत के तमाम मसलों का बेहतरीन हल निकाल दे। अल्लाह ताला आपको आपका मोहब्बत नसीब फरमा दे, इस मोहब्बत के हुसूल के अंदर जो भी रुकावटें हैं, मसाइल हैं, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। अल्लाह आपके नसीब अच्छे कर दे, बदनसीबी के ताले खोल दे। अल्लाह आपकी किस्मत सूरज से तेज चमका दो, ये हकीकत होती है। और ख़ास कर जो बीवियाँ अपने शोहरों के लिए दुआ करती है दौलत रिज़्क़ के अंदर, अल्लाह ताला बड़ा उनको नवाज़ता है। तो ज़रा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप भी इनकी वाइफ़ बनेंगी। तो अभी से आपने दुआएँ शुरू की हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसकी बेहतरीन रिज़्क़ रोज़ी लगाए ताकि शादी के बाद भी एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जो है वो गुज़ारे। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके तमाम मसलों को हल फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फ़रमाए, आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और ये अमल मर्द हज़रात के लिए भी है लेकिन ख़ास ख़वातीन के लिए भी है कि इसकी वो कसरत करें, और वो ख़वातीन जो औलाद चाहती हैं वो भी पढ़ें, वो ख़वातीन जो कहीं मनपसंद शादी करवाना चाहती हैं वो भी करें, वो ख़वातीन जो चाहती हैं बस शादी हो जाए, ठीक है। अब 2 कैटेगरीज़ बन जाती है, एक कहते हैं मनपसंद, एक ज़िंदगी का वक़्त, ज़िंदगी एक बर्फ़ की तरह है, पिघलती जा रही है। सर पे चांदी आ चुकी है, चाह रहे शादी हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, सब कुछ होने के बावजूद नहीं होती, ये एक नसीब के खेल होते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं कि मतलब
ویل بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ہر چیز ہے، سوسائٹی سب کچھ ہے، لیکن رشتے نہیں ہو رہے۔ ایسے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے دن ان کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سارے نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں، اور خاص کر بہنیں بیٹیوں کے نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے صرف ڈر لگتا ہے، باقی تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ تو آپ نے یہ اس چیز پر عمل کرنا ہے کہ روزانہ 7 تسبیح 786 ٹائم آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر آپ کا محبوب ہے جو روٹھا ہوا ہے، دور گیا ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی لوگ بیچ میں نہیں کر رہے، ان کی تصویروں کے اوپر آپ نے دم کر دینا اور دعا کرنی ہے۔ 11 دن، 21 دن، 41 دن، جتنے دن آپ کرنا چاہیں اس کو کریں، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو پڑھتے رہیں۔ جب مسئلہ حل ہو جائے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایسا بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔